हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो आपका वीडियो ओके है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। गुड मॉर्निंग। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। सो प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो इकोनॉमिक्स को हम कंटिन्यू करें। वी आर कंटिन्यू इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर 2 मॉड्यूल ए में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसको डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो दिस इज चैप्टर नंबर 2। So role and importance of primary sector, secondary sector, tertiary sector, then quaternary sector and quinary sectors. So previously there used to be 3 important sectors of the economy, but now these have been extended to 5 sectors. So economy को अब 5 sectors में segregate कर दिया गया है। तो ये 5 sectors कौन कौन से हैं? So economy is divided into 5 sectors against a traditional 3 sectors previously. पहले ये 3 sectors थे, अब इनको 5 sectors में extend कर दिया गया है। तो फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर जैसा हम बात कर रहे थे कल, सो प्राइमरी सेक्टर हम किसको कहते हैं? एनी आंसर? सो विच सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर? किस सेक्टर को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर? सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। नाउ secondary sector, second one is a secondary sector. सो सेकेंडरी सेक्टर हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री। देन थर्ड सेक्टर इज टैरिशियरी सेक्टर। टैरिशियरी, तो दिस इज सर्विसेज सेक्टर। Then we have quaternary sector. क्वाटरनरी, इसका डिटेल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कौन सा सेक्टर है? एंड देन वी हैव क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर, तो 5 सेक्टर्स हैं। अब इनके ऊपर इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टर कौन कौन से हैं, किस किस चीज को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। सो फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So it is involved in direct use of natural resources. So land natural resources है, रेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये सेक्टर्स इनको डायरेक्टली यूज करता है। सो एग्रीकल्चर में लैंड को यूज किया जाता है, रेन हेल्प्स एंड लाइट
ऑल्सो हेल्प्स द सनलाइट, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है। तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिसमें डायरेक्ट यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये इसका फंडामेंटल फीचर है कि इसमें डायरेक्ट यूज है नेचुरल रिसोर्सेज की। देन वी हैव सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्री सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये क्या करता है? इट प्रोसेसेस द रॉ मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से अवेलेबल है उस रॉ मटेरियल को ये सेक्टर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस के बाद इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। एंड फिनिश गुड्स आर द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। और प्रोसेसिंग के दौरान ये सेक्टर कैपिटल गुड्स को भी क्रिएट करता है। कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड, दीज आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। इनको प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे मशीनरी है। सो मशीनरी इज ए कैपिटल गुड। तो मशीनरी को हम कंज्यूम नहीं करते, मशीनरी को हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो यानी इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग। I hope I am clear about what is primary sector, what is contained in primary sector, what is the role of secondary sector. I hope I am clear. एकदम उसमें क्लैरिटी है। Then we have tertiary sector. So tertiary sector, it produces services. So जो secondary sector है it produces goods, और जो tertiary sector है it produces services. And there is a large number of services which are produced. और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एजुकेशन को, हेल्थ केयर को लिया है, बट देन देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं। ये हमारे 3 ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं। अब इनके अलावा 2 नए सेक्टर्स कौन कौन से ऐड होते हैं? सो क्वाटरनरी सेक्टर। सो क्वाटरनरी सेक्टर है नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर इस नॉलेज सेंटर में वी इंक्लूड रिसर्च एक्टिविटीज ऑल्सो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो, R&D एक्टिविटीज. So it includes R&D activities also. So knowledge sector we call quaternary sector. And there is one more, एक और सेक्टर है, that is quinary sector. So quinary sector है decision makers in government and private sector. So those people who take decisions. So key decisions लेने वाले maybe in government, maybe in private sector. So that is called quinary sector. So quaternary sector ये knowledge sector है, और quinary sector तो it is the sector which takes key decisions. So I'm sure कि जितने भी हमारे 5 सेक्टर्स हैं इनके बारे में हमने अच्छे से सब कुछ नोट कर लिया है।
और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है। और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, अदरवाइज NQ नो क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, सो दैट आई कम टू नो दैट यू डू नॉट हैव टू आस्क एनीथिंग। आपको कुछ नहीं पूछना है एंड आई कैन प्रोसीड फर्दर। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। आई एम श्योर कि इकोनॉमिक्स की जो भी हम कवरेज कर रहे हैं, जितनी भी कवर कर रहे हैं, वो अच्छे से कवरेज हो रही है। आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, आप हर चीज़ को अच्छे से नोट कर पा रहे हैं, और पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उन क्वेश्चन को आप कर पाओगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो उसके बारे में भी मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे इन सेक्टर्स में जो डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं। तो पर्टिकुलरली हम जो ओल्ड वाले सेक्टर्स हैं उनके डिफरेंस पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो 3 कॉलम बना लेंगे हम, तो इनके जो डिफरेंस पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशियरी सेक्टर, क्योंकि ये 3 मेन सेक्टर्स हैं। सो प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशिंग, ऑल अलाइड एक्टिविटीज़, इसकी जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं। सो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, डिटेल में हम इसको नोट कर लेंगे। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, फिशिंग है, ऑल अलाइड एक्टिविटीज़ हैं जो इस सेक्टर में फॉल करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वी हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिसमें माइक्रो हैं, स्मॉल हैं, मीडियम हैं, लार्ज हैं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, including multinationals, so global organizations, so they are multinationals. So micro, small, medium, large, and global organization which we call multinationals. Tertiary, we have a large number of services, कुछ examples यहाँ पे दी हुई हैं। Banking, insurance, communication, education, healthcare, transportation, तो कुल 12-13 ऐसे ग्रुप्स हैं जो सर्विस सेक्टर को जिसमें सेग्रीगेट किया हुआ है। बट पॉपुलर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सो तीनों का जो एरिया ऑफ एक्टिविटीज है वो डिफरेंट। सो दिस इज वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? सो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड और अलाइड सर्विसेज। सो दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सर्विसेज या अलाइड सर्विसेज सेक्टर। एंड सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, and very often we call it manufacturing sector. Sometime we call it industrial sector, sometime we call it manufacturing sector. And tertiary we call it a services sector.
तो ये सेकंड डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑलरेडी हम जानते भी हैं और उसमें हमने अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी सेक्टर में से रॉ मटेरियल मिलता है, ये डायरेक्ट यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसमें प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज दोनों के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर उसी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू फिनिश गुड्स बाय वैल्यू एडिशन। तो इट ट्रांसफॉर्म्स, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स बाय डूइंग वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन करता है, रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है, फिनिश गुड्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। टेरिशियरी सेक्टर इट ऑफर्स वैल्यूएबल सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों को ही, सेकेंडरी सेक्टर को भी और प्राइमरी सेक्टर को भी। सो ये हमारा थर्ड डिस्टिंक्शन पॉइंट हो गया। फोर्थ डिस्टिंक्शन पॉइंट, प्राइमरी सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड है और ये यूज करता है ओल्ड मेथड्स को, तो इट इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड इट मेक्स यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ये ओल्ड मेथड्स का यूज करता है। सेकेंडरी सेक्टर ये ऑर्गेनाइज्ड है टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड इट यूजेस मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स। सो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है और एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करता है। एंड सर्विसेज सेक्टर दैट इज टेरिशियरी सेक्टर, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये यूज करता है एडवांस लॉजिस्टिक्स टेक्निक्स टू कैरी आउट इट्स टास्क। अपने टास्क को कैरी करने के लिए ये एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स टेक्निक्स को यूज करता है। तो ये हुआ इसका फोर्थ डिस्टिंक्शन पॉइंट। एंड फिफ्थ डिस्टिंक्शन पॉइंट, primary sector in most developing economies like India, this sector employs a large proportion of the workforce compared to the developed countries. So developed countries के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं लाइक इंडिया, तो इसमें हमारी वर्कफोर्स का जो लार्ज प्रपोर्शन है, लार्ज परसेंटेज है, वो एम्प्लॉय करता है प्राइमरी सेक्टर, यानी मोर देन 60% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर, इसको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैलेंट, स्किल्ड लोग चाहिए इसको। So since this sector requires particular set of talent, that is a skilled people or to some extent semi-skilled people, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो इन इक्विलिब्रियम है। और टेरिशरी सेक्टर, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो रिसेंट ईयर्स में काफी इंक्रीज हुआ। तो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू
लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये ट्रेंड रिसेंट ईयर्स में शुरू हुआ। सो इन तीनों सेक्टर्स के जो फीचर्स हैं, इनके जो डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं, ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर नाउ। तो मुझे एक कंफर्मेशन पोस्ट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ स्माइलिंग आइकन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो, अदरवाइज क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए। सो डू इट क्विकली। कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट क्विकली इन कंफर्मेशन दैट नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज 3 सेक्टर्स, और टोटल 5 सेक्टर्स को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने फीडबैक मांगा था, ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, उसके लिए केवल 2 लोगों ने फीडबैक दिया था, तो वो फीडबैक मुझे प्रोवाइड नहीं किया आप लोगों ने, तो ज़रा फीडबैक प्रोवाइड कर देना। तो अब जो कुछ भी हमने सेक्टर्स स्टडी किए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस के आंसर आप प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सेक्टर? क्वेश्चन फॉर यू। सो प्राइमरी सेक्टर, दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। एग्रीकल्चर जैसे जो एसोसिएटेड या अलाइड सेक्टर्स हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज कंसिडर्ड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में हम किसको कंसिडर करते हैं? व्हाट इज कंसिडर्ड इन द प्राइमरी सेक्टर? सो प्राइमरी सेक्टर में हम कंसिडर करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज हैं। सो दीज आर अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हम डेयरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, डेयरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जो मिल्क प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी? एग्रेरियन इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? सो किस इकोनॉमी को हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी? इसको ध्यान से नोट कर लेना है आपने, इसको अभी हमने कवर नहीं था किया, इसको ध्यान से नोट कर लेना है। सो कोई भी इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल रेवेन्यू के अंदर कम से कम 50% शेयर हो, तो एन इकोनॉमी वेयर एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मिनिमम 50% ऑफ नेशनल रेवेन्यू मीन्स जीडीपी का, हमारी नेशनल इनकम का 50% अगर एग्रीकल्चर से आता है तो वी कॉल इट एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इस डेफिनेशन को आपने नोट कर लेना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से आंसर दे सकें। व्हाट इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? क्वेश्चन नंबर 4। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? What is included in secondary sector of the economy? So इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? So this is including processing of raw material
and converting the raw material into finished goods for consumption and for capital goods. So इसमें प्रोसेसिंग है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जैसा आपने आंसर दिया। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? अब थोड़ा गेस करिए कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करिए अपना। सो किस इकोनॉमी को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? एनी आंसर फॉर दैट? Which economy will be called इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? किस इकोनॉमी को कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है? तो यूज योर इमेजिनेशन इन द लाइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एग्रेरियन इकोनॉमी का डेफिनेशन देखा था। So an economy is an industrial economy where industrial sector generates at least half of the national GDP and employment. अगर GDP का कम से कम 50% और एम्प्लॉयमेंट का कम से कम 50% अगर वो जनरेट करता हो, तो उस इकोनॉमी को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो दैट विल बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। So an economy where industrial sector generates at least half of national GDP and employment. Question number 6. What does the tertiary sector include? Tertiary sector में क्या included है? What is included in tertiary sector? Sorry. So tertiary sector, it relates to services sector. So services like education, healthcare, banking, communication, transportation, etc., etc., etc. So what is service based economy? किस इकोनॉमी को हम डिफाइन करेंगे कि ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है? सो अगेन ट्राई टू यूज योर इमेजिनेशन। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, ऑन द सेम पैटर्न दिस क्वेश्चन इज। सो किस इकोनॉमी को हम कहेंगे कि ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है? यस, यूज योर इमेजिनेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, सो जहां सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 50% है नेशनल इनकम और लाइवलीहुड का। सो एन इकोनॉमी वेयर टेरिशरी सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड, तो उस सेक्टर को हम कहते हैं सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। तो अब हमने यहाँ पे इकोनॉमी को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है। तो एक है एग्रेरियन इकोनॉमी, दूसरी है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और तीसरी है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। चलिए, आई एम श्योर हमारे सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं इकोनॉमिक्स को लेके, जो भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी। तो संडे को हमारी कोई क्लास नहीं होती। सो जब भी संडे आएगा तो आप अज्यूम कर लेना कि हमारी क्लास नहीं होगी, और अगर क्लास होगी तो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि यस वी आर हैविंग द क्लास। सो ऑन ऑल संडेज वी डू नॉट हैव क्लास। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जो आपने
कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।